हेलो दोस्तों, पीएमजी केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके जीएस से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा अल्पाइन हलचल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत महाद्वीपीय विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी किस शैली से संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, अबलव नसानी अब न नसह्यों पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? अबलव नसानी न अब नसह्यों पद तुलसीदास के किस कृति से मिलती है? तो यह विनय पत्रिका से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? मतलब हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभ लेता है या लाभान्वित होता है? तो वह हो जाएगा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो उसका नाम हो जाएगा लक्ष्मण रेखा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूटा था? परशुराम। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद के या किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो वह अनुच्छेद 326 61वां संविधान संशोधन करके जो मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला बड़ा योगदान किस में हुआ? तो खेड़ा संघर्ष में हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो माउस का प्रयोग किया जाता है। माउस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हेलियोथेरेपी
हेलियोथेरेपी हेलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की शाखा अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस, ये बोझ है लेकिन बोस रहेगा यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम नेताजी था। अगला क्वेश्चन है सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो वह गैलेना से होता है। तो सीसा अयस्क मुख्यतः गैलेना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का ग्रंथ क्या है? सिख धर्म का ग्रंथ क्या है? तो सिख धर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सार्क कब स्थापित किया गया था? तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो विद्वान थे सोरोकिन। अगला क्वेश्चन है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से, जो भारत का पूर्वी राज्य है, पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। कितना है? 94%। अगला क्वेश्चन है श्रव्यता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो श्रव्यता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन है समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? तो समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? मैग्नेटिक माइंस। तो समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें मैग्नेटिक माइंस कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो सीसा में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस। सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी की रचना किसने लिखी थी या किसकी है? तो आईने अकबरी की रचना किसकी है? अबुल फजल की आईने अकबरी की रचना है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अस्पृश्यता का अंत जो अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति जवाहरलाल नेहरू जी की है। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। अगला क्वेश्चन है सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो विष्णु भगवान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है
भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के दौरे पर पहले आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? डी आइजन हावर। तो डी आइजन हावर। अगला क्वेश्चन, वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो क्या हो जाएगा? राजनीति। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू असम राज्य का मुख्य पर्व है। अगला क्वेश्चन है, गिरा अनयन नयन बिन बानी किस कवि की उक्ति है? तो यह गिरा अनयन नयन बिन बानी यह तुलसीदास की उक्ति है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो हुमायूं पहली बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं जो दिल्ली की गद्दी पर प्रथम बार बैठा था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई? यह 1948 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने हैं? तो यह उसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाया जाए। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक कर उसके जारी करने की तारीख से कितने माह के लिए वैध रहता है? तो कितने माह तक? 6 माह तक वैध रहता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा की सभ्यता में कौन से फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। तो अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है? स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की वाह पपड़ी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसके क्लिक करते हैं? सेलेक्ट टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करते हैं? अपर केस को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो पूर्व में सूर्य उगता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी देशों को 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, जो भारत को भी चुना जाता है। भारत भी अस्थायी सदस्य में है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना से। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? साहित्य के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो मान बुकर पुरस्कार है। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विश्लेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? मैक्स वेबर ने प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी? तो वह डान के पंख। समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहा जाता है? तो बहिर्विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1809 से 1810 में। अगला क्वेश्चन है, समस्त हरियाणा सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ा चर्च गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फील्ड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? तो यह कर्तव्य गलत लिखा दिया है, कर्तव्य हो जाएगा पर्यावरण सुधार करें। यह कथन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48 ए में है, जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो यह तुलसीदास शर्मा और दिनेश शर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि सेकंड के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? तो वह था गौरी सेकंड। शेनझाऊ 2 एवं शेनझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो वह चाइना के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो मोहम्मद इकबाल जी की यह है कि मोहम्मद इकबाल जी की है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर को पराजित किया था? तो कौन सा है? सरहिंद का युद्ध। अगला क्वेश्चन है,
हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी 4 वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? अगला क्वेश्चन, हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? तो यह रावण। अगला क्वेश्चन है, हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? घट जाती है। हवा में नमी बढ़ जाने के कारण ध्वनि की चाल हवा में नमी बढ़ जाने के कारण ध्वनि की चाल जो होती है घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमा उपयोगिता कैसी होती है? घटती है। मान लीजिए हमारे पास कोई अधिक वस्तु हो गई तो उसका उपयोग भी बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वह सीमा उसकी घटती है, उपयोगिता क्या होगी? घटती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? तो वह न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क का अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यह पुष्य भूति राजा द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं 5। सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वह कौन थे? सुभाष चंद्र गर्ग। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे स्पेंगलर। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो सांची स्तूप भोपाल के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस ज़ेनान है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन से जो अश्व निकलता है उसका क्या नाम है? उच्च स्रवा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? तो वह रूस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है।
अगला क्वेश्चन, सप्ताह का अर्थ क्या होता है? सप्ताह का अर्थ 7 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? तो वी स्मिथ का है। अगला क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।